नाज़रीन वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, ये बताइए ज़रूर कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। वज़ीर कानून आते हैं, वज़ीर इत्तलात आते हैं, फिर कुछ सेनेटर्स भी सामने आते हैं। एक तो सेनेटर तलाल चौधरी साहब आपकी जमात का ही हिस्सा है, एक आज़ाद सेनेटर भी सामने आते हैं और अदलिया पे अटैक किया जा रहा है कि आज समात जो सुप्रीम कोर्ट में हुई थी इसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने भी कहा कि हमारी पगड़ियों का फुटबॉल बनाने की जो है वो बातें हो रही हैं। Is this a government policy? It's not a government policy. लेकिन मैं एक बात मैं किसी मुझे स्पेसिफिक इंसिडेंट्स भी याद हैं बड़ी अच्छी तरह कि वो किस तरह जनरेट किए गए या किस तरह जनरेट हुए, लेकिन मैं आई रिफ्रेन फ्रॉम दैट। मुझे ये बताएं कि जब नवाज शरीफ के ऊपर सारे जुल्म हो रहे थे, एक रिग्ड कोर्ट जो है वो और एक रिग्ड मॉनिटरिंग जज भी बैठाया गया। केस किसी लोअर कोर्ट से ना शुरू किया गया, केस जो है सुप्रीम कोर्ट से शुरू किया गया। उससे अपील के सारे जो रास्ते उस पर बंद कर दिए गए, उससे छीन लिए गए। उसके बाद उससे सदारत भी छीन ली गई उससे पार्टी की, वो प्रेसिडेंट भी नहीं रह सकता। उसके बाद वो कैद कर दिया गया, उस वक्त जलावतन किया गया। मुझे बताएं, मैं उस वक्त की जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन है इसलिए मैं जनरलाइज भी कर सकता हूँ। आई एम ट्राइंग। उस वक्त किसी अदलिया के उसके ऊपर जो है वो क्यों ना ये गुजरा, उनके ख्याल गुजरा कि एक बंदा 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, उसके साथ ये कुछ हो रहा है तो हमें इंटरवीन करना चाहिए। आज तो बार बार इंटरवेंशन कर रहे हैं, बार बार जो है रेस्क्यू के लिए आ रहे हैं। ये तो वो 911 वो क्या कहते हैं, वो जो डायल करते हैं तो फौरन पहुंच जाती है फायर ब्रिगेड। 911 बने हुए। लेकिन ख्वाजा साहब ये गलत है अगर वो आज भी हाईलाइट कर रहे हैं। मेरी बिल्कुल मैं नहीं कह रहा गलत है, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये मौसमी हालात के मुताबिक तो ना ज़मीर जागे ना। हर मौसमों में जिंदा रहना चाहिए ज़मीर को। मैं जिंदाबाद कहूँगा, अदलिया जिंदाबाद कहूँगा, नाम ले लेके तारीफें करूँगा, आपके पास भी तारीफ करूँगा, हाउस में भी तारीफ करूँगा। लेकिन मौसमी हालात जब गरज चमक जो है वो हो रही हो तो उस वक्त कुछ और होता है, जब ठंडी हवा चल रही हो तो कुछ और, जब लू चल रही हो तो उस वक्त कुछ और होता है। स्टैंड जो है अदलिया, खैर मैं उनको भी जिम्मेवार नहीं ठहराता, मैं उसकी वजह भी बताता हूँ। ये जितने भी बड़े बड़े अदारे हैं ना, ये अदलिया, खुसूसन मैं अदलिया और पार्लियामेंट की बात करूँगा, इवन मीडिया की भी बात करूँगा, दे एक्चुअली रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द नेशन, कि हम लोग जो आम आदमी जो है उसकी क्या स्टेट ऑफ माइंड है, उसकी रिफ्लेक्शन होते हैं। Absolutely. उनका परताव होते हैं, जिस तरह उर्दू में एक लफ्ज़ है, उनकी रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर हम असेंबली में लड़ रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, ये दो, तो यही कुछ जो है हमारे बाहर भी हो रहा है। दस्तो गिरेबान है। इस मुल्क का रिटेल सेक्टर जो है 49,000 अरब का उसका साइज है, वो 20 अरब रुपये टैक्स देता है, सिर्फ 20 अरब रुपये। अगर जो उनका टैक्स का रेट है उसके मुताबिक अगर दें तो 2700 अरब रुपया उनका टैक्स बनता है। सर लेना किसने? तो मैं कह रहा हूँ नीचे से चोरी लेके ऊपर से लेके नीचे तक एक ही बराबर हो गए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। सो सर क्या कहते हैं, द वर्ड इज मिलेज। इट्स एवरीवेयर। और अगर वी आर ट्राइंग टू ग्रैपल विद द सिचुएशन या उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो अपने गिरेबान में भी झांक के देखें, चाहे वो पीटीआई है या मोहतरम अदलिया है या वो मोहतरम मीडिया है, वो भी आप झांक के देखें कि वे वर दे स्टैंडिंग when things were bad for Nawaz Sharif. But sir, इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं और आप मौसमी हालात की जहाँ पर बात कर रहे हैं, अब ये यू स्टिल कंडेम द ट्रेंड के जहाँ पर अटैक किया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू अटैक किया जाए? देखें, ये तो दबाव मेरी दबाव की बात नहीं है। जब आप when things become so blatant and things become so obvious कि आम आदमी जो मैन इन द स्ट्रीट भी रिकग्नाइज कर उठे कि भाई ये ज्यादती हो रही है। मुझे तो ये एतराज़ है कि अगर उनका आज जो है सेंसिटिविटीज़ जो है ना वो हर्ट हुई हैं किसी चीज़ से, और उन्होंने
बानी पीटीआई को वहाँ पे बुला लिया है, वीडियो पे ले आए, सब ठीक है। मुझे बताएं मेरे लीडर के साथ जो है वो उस वक्त किसी का ज़मीर क्यों नहीं जागा था? मुझे तो ये गिला है। मैं आदलिया से एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं आदलिया की इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। हो सकता है 1-2-4 के साथ मेरा कोई अपना ओपिनियन हो इंडिविजुअल के बारे में, लेकिन बसीयत इंस्टीट्यूशन में आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर अस। मैं 5 जो है पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशंस लेके गया डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, एडमिट हुई, 5 की 5 मैं जीता, मेरे केसेस जीते। वो मुख्तलिफ इशूज़ पे थी, पेट्रोलियम पे और इधर उधर। I have great regard for the judges who were sitting on the bench those days. लोग उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं, उन जजों को भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन बट मैं उनके पास इंसाफ लेने गया, मुझे इंसाफ मिला। तो लेकिन मुझे ये आम आदमी को ये लगना चाहिए, नज़र आना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि मैं जब इनके पास चला जाऊंगा तो ये मुझे यहाँ से इंसाफ के अलावा और कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इंसाफ और सिर्फ इंसाफ। यहाँ भी ये नहीं देखा जाएगा कि साहिल जो है वो नवाज शरीफ है, साहिल इमरान खान है, साहिल जो है आप हैं, साहिल मैं हूँ। सो आपके ख्याल में इस वक्त अदालत इंसाफ नहीं कर रही? कानून की ज़बान मैंने जिस तरह कहा है कि ये हर चीज़ जो है वो सियासत की रंग में रंगी गई है, विच इज़ मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर कातिल है, ख़ुसूसन अदलिया के लिए। अब मुझे अभी मैं निकल रहा था असेंबली से, तो मुझे उन्होंने कहा जी कि जी जो कानून पास किया आपने मीडिया के खिलाफ। हमने मीडिया के खिलाफ कानून नहीं पास किया। सर आपने वैसे अगले दिन ट्वीट भी किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है तो ठीक है कार्रवाई, लेकिन सर आपको याद होगा पीका 2016 में पीका कानून पे भी अगर समरीज जो हैं वो पब्लिश हो जाती हैं पेशतर इसके कि वो फाइनलाइज हों, वो मीडिया पे आ जाती हैं। समरीज जो हैं तो उनके ऊपर टॉप पे लिखा होता है सीक्रेट। तो जो बंदा, मैं जो आपको समरी लीक कर रहा हूं, आप उसको प्रिंट करके तो सीक्रेट जो है सर, लेकिन मीडिया का काम ही है। नहीं, जो थिंग्स व्हिच आर क्लासिफाइड मीडिया कैन नॉट प्रिंट, but things which are classified as secret media cannot print. That is all we are doing. Somebody is leaking, somebody is providing the documents. And somebody who's, देखें मैं आपके हाथ में गन पकड़ाता हूं तो आप फायर कर देती हैं, इस कैमरे के पीछे जो बंदा खड़ा है, तो मेरे पे तो लागू होगा, तो आप पे लागू नहीं होगा। तो सर मेरा आर्गुमेंट देखें, मेरा आर्गुमेंट एक्सेप्ट करें ना कि ये कॉम्प्लेक्सेस हैं दोनों, जिसने लीक की और जिसके ऊपर सीक्रेट भी लिखा हुआ है। उसकी एक सैंक्टिटी है। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के दफातर से चीज़ें लीक होती हैं, प्रीमेच्योरली लीक होती हैं या सीक्रेट होती हैं, तो वो उनकी सैंक्टिटी जो है मेंटेन रहनी चाहिए। उनकी ये लीकेज जो है बंद होनी चाहिए। उसकी पाकिस्तान में नहीं होती है, पूरी दुनिया में होती है। ये पहले भी आप लोग को फिर पहले करना चाहिए था, ये अभी अचानक देर आए दुरुस्त आए, और फिर ये ये साफियों पे ही होगा। ये नहीं साफियों और बाकियों पे भी होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट से भी होगा। मतलब लेकिन आप देखें जिसके जब ऑपोजिशन में होते तो आपको मीडिया फ्रीडम और सबके घरों के साफियों पे जाके उनकी दाद। देखिए मैंने खुद ये मसला उठाया ना, मैंने आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर किसी कैबिनेट मेंबर से लीक हुई है या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट से लीक हुई है, ही विल बी इक्वली हेल्ड रिस्पांसिबल। एब्सोल्युटली। व्हाई ओनली मीडिया कोई शोर मचा रहा है? सर वैसे जितनी जीआईटीज बनती है, वैसे माजरत के साथ जितनी जीआईटीज बनती है, सारा का सारा जोर जो है वो साफियों पे निकल रहा होता है। नहीं, कोई किसी ने ट्वीट कर दिया, किसी ने कोई खबर दे दी, तो कोई ऐसी बात नहीं है। देखें इसमें पैसे भी बड़े एक्सचेंज होते हैं। जो लोग जो है इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करते हैं, वो पैसे लेते हैं और मीडिया पैसे देता है। मैं कह रहा हूँ, आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ। सारी दुनिया में वैसे सर ये होता है। सारी दुनिया में बड़ी अच्छी बातें भी होती हैं, वो क्यों नहीं आप कोट कर रहे हैं? ख्वाजा साहब आज भी वैसे एक सहाफ़ी अहमद फराज जो हैं, एक सहाफ़ी वो मिसिंग है 3 रोज से। मुझे नहीं इल्म जो है, सॉरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सो 2-3 रोज से वो मिसिंग है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब भी कर रखा है। मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, मैंने नाम पहली दफ़ा सुना है, लेकिन आई कैन ओनली चेक एंड गेट बैक टू यू। राइट। ख्वाजा साहब, पैनामा लीक्स के बाद जो ये प्रॉपर्टी लीक्स जो सामने आई है, आपने कहा कि एक डब्बा फिल्म का ये बिल्कुल वही रिपीट हुआ है। नया नाम बता दें मुझे, आप बता दें क्या नया नाम सर? वैसे लेकिन जो लिस्ट आई है सामने है, नहीं उसमें नया नाम कौन सा है?
एक नाम, मोहसिन नकवी साहब, मैं एक नाम बता दें, वो ये पहले भी नाम आए थे सारे और उनके डिक्लेयर्ड है, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? तो नकवी साहब तो कहते हैं कि 1 साल पहले प्रॉपर्टी बेच दी थी और उसके बाद जो है हाँ वो तो वाइफ ठीक कहती है, हैं कि सारी ट्रांजैक्शंस जो है ना रिकॉर्डेड हैं। नहीं, उनकी एहलिया ने तो इनकार किया इस बात से। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एहलिया ने कहा है कि वो डिक्लेयर नहीं है, उन्होंने कहा मैं डिक्लेयर करूंगी। नहीं वो तो अब नई ट्रांजैक्शन है, ये तो पिछली प्रिंट हुआ है ना सारा काम जो। सारों के वैसे चेक हो गए जी, सारों के चेक हो चुके हैं वैसे डॉक्यूमेंट्स। नहीं जब अगर कोई ये जिससे आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें, निकालें कि ये गलत कह रहे हैं, लेकिन आप देखें वही नाम, वही सियासतदानों के 12 रिटायर्ड जनरल्स की भी नाम, वो नहीं वो एक ही है ना, तो रिटायर्ड जनरल या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो हैं। मेरा था इसमें मुझे एक बंदा बता दें कि जिसने कोई इलीगल, मैं आपके साथ हूँ, ये दोबारा फिल्म चलाने की क्या जरूरत पड़ेगी? सो व्हाई आपकी क्या रीडिंग है कि ये दोबारा क्यों इस वक्त सरफेस इस तरह से डोंट नो इन हालात? लेकिन मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। तो सर ये मैं बताऊंगा नहीं, मैं प्रोग्राम फिनिश होगा मैं आपको बता दूंगा। सर वैसे आवाम को भी जानने का हक है कि जहां पर हम $1 बिलियन के लिए IMF वो मैं फ्लोर के ऊपर कहूंगा जहां मुझे प्रोटेक्शन है। साहब लेकिन आवाम जो है ये एक तासुर लेती है कि भाई पूरा मुल्क जो है हमने यरगमाल बना दिया है, IMF ने $1 कभी बिलियन उसका के नाम लिए पंडोरा हो जाता है, कभी उसका नाम प्रॉपर्टी हो जाता है, कभी उसका नाम पनामा हो जाता है, लेकिन आपने देखा है सबका पी के स्टार्ट होता है, प्रॉपर्टी, पंडोरा, पनामा सारा पीस पता नहीं, इट्स ए कोइंसिडेंस, यू नो। आपको पता है पंडोरा की क्या हिस्ट्री है? व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ पंडोरा? पंडोरा वाज ए गॉडेस, उसको दुनिया में जितनी बुराई थी उनका बॉक्स दिया गया कि यू हैव टू गार्ड इट। ये ग्रीक माइथोलॉजी है। उसने सारी दुनिया अमन थी, मोहब्बत थी, आश्ती थी, कोई बुराई थी नहीं, क्योंकि उस बॉक्स में सारी बंद नहीं थी। उसने एक दिन बॉक्स को खोल दिया और वो सारी बुराइयां बाहर निकल सारी दुनिया में फैल गई। उसके बाद जो है नौ इंसानी जो है ना, so that's because the Pandora's box, you know. तो वैसे आपकी फेवरेट लीक्स कौन सी थी? के अलावा देखिए मैं I think all these things are motivated, you know. You think all these things are motivated? So अभी भी surface होना there is a reason. Motivated, you know. मैं इसमें मुझे बताएं कि दुनिया में इन तमाम लीक्स के ऊपर स्वाय नवाज शरीफ के, सारी दुनिया में स्वाय नवाज शरीफ के किसी और के ऊपर एक्शन लिया गया है, उसका नाम भी नहीं था। शेर अफजल साहब का भी नाम आ गया। नहीं, शेर अफजल का नाम डिक्लेयर की हुई है, उन्होंने कहा है कि मैंने डिक्लेयर तो फिर तो मैं एक बंदे ने डिक्लेयर की हुई है, तो फिर क्यों आप उसको उछाल रहे हैं? व्हाई? बट ख्वाजा साहब इस पे क्या कहेंगे कि ये हमारा मुल्क जो है वो $1 अरब, $2 अरब, $6 अरब के लिए हम IMF के लिए पूरा मुल्क जो है वो ऐसा लगता है कि होस्टेज हो जाता है। कंडीशंस IMF सख्त से सख्त इम्पोज कर रही होती है, जिसके ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेज अब हम भुगत रही है। हम मुल्क से बाहर लोगों से कह रहे हैं मुल्क में लाके सरमायाकारी करें, और फिर एक $12.5 बिलियन तो अभी कोट किया जा रहा है, $12-13 बिलियन। क्या मतलब आप आम आदमी क्या सोचे सर ये पूरा देखकर? आम आदमी को जो है जरूर दुख होगा कि ये लोग पैसे बनाते हैं, बाहर ले जाते हैं, लेकिन कानूनी गिरफ्त उन पे नहीं आती उन लोगों के ऊपर। अगर उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, अगर आपके मुल्क में, मैंने अभी आपको बताया है कि कानूनी गिरफ्त जो है आ सकती है कि रिटेल सेक्टर जो है 49,000 अरब रुपए का है, टैक्स वो देते हैं 20 अरब रुपए, और देना चाहिए उनको 2700 अरब रुपया। तो ये कानून के अंदर, मुल्क के अंदर ये काम हो रहा है, तो वो तो दुबई जाके कर रहे हैं। ये FBR का कोई दायरा कार नहीं होगा और कर नहीं सकती। FBR मैं समझता हूँ कि FBR का जो जिम्मेदारी है, किसी स्टेज पे कोई भी ऐसा एक लम्हा भी नहीं है हमारी तारीख में जहाँ पे FBR जो है, जो जिस काम के लिए उस डिपार्टमेंट को या उस अदारे को बनाया गया हुआ है, उसने उस सर अंजाम दिया। सर अभी गुज़िश्ता रोज़ी शब्बर ज़ैदी साहब प्रोग्राम में थे, वो कहते हैं कि मैं पहले प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहा था, तो बाजवा साहब ने बुला के फौरन बोल दिया कि ये क्यों करने जा रहे हो। जो भी लोग प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन की होगी। ऑब्जेक्शन राइट। ख्वाजा साहब, शेर अफजल मरवत साहब से मुझे याद आया कि उनको पार्टी ने ऑलरेडी, वो बड़े साइडलाइन भी नज़र आ रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी बनने के ख्वाहिशमंद थे, और उनकी जमात के जो बानी हैं उन्होंने खुद भी उनका नाम पहले थ्रो किया था, फील किया था, लेकिन उनकी जो चेयरमैनशिप है वो आपकी वजह से, स्पीकर साहब की वजह से बजाय आपके साथ मुलाकात जो हुई। नहीं, मैंने कोई मुलाकात को ज़बरदस्ती तो नहीं है, मैंने उनके साथ की। मुलाकात होनी बिल्कुल एक नॉर्मल बात है, अपोजिशन में है और गवर्नमेंट पार्टी में अगर मुलाकात रहे तो हो सकता है तनाव कम हो जाए, मैं समझता हूँ। अगर मैं किसी से मिलता हूँ, मैं भी PTI वालों से मिलता हूँ,
8 7 8 10 ऐसे MNA हैं वहाँ पे जिनके जो ये तो- वालिद बुजुर्गवार थे मेरे, उनके साथ बड़े ताल्लुकात रहे हुए हैं, ख़ानदानी ताल्लुकात रहे हुए हैं, मेरे वालिद के ताल्लुकात रहे हुए हैं। मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ आपको, और मेरी वो इज़्ज़त करते हैं, मैं भी उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन उनके अपने नज़रियात हैं, वो उन पे खड़े हैं, मैं अपने पे खड़ा हूँ। बट सर मैं वैसे ये जानना चाहती हूँ कि अप्रोच किसने किया था? शेर अफजल मरवत साहब ने दरख्वास्त की थी कि आपसे मुलाकात करनी है? मेरा देखिए, मुझे कोई भी अप्रोच कर सकता है, लेकिन मैंने नहीं। तो आपने लेकिन आपने रुजू नहीं किया उनकी तरफ? नहीं, मैं जो मेरा रुजू करना ना बनता था, ना कोई वजह थी, ना कोई मकसद था, ना कोई ऑब्जेक्टिव था। सो उन्होंने नहीं आके आपसे मुलाकात? उन्होंने मेरा एनीबॉडी कैन वॉक इन, मैं असेंबली में, मैं ऑफिस में बैठता हूँ, मैं किसी मिनिस्ट्री और के मुलाकात ऑफिस में नहीं आपकी बैठते हैं। चेंबर में? मैं मिनिस्टर के ऑफिस में नहीं मैं बैठता, मैं ना एविएशन में ना डिफेंस में, ज़रूरत होती है चला जाता हूँ, अदरवाइज मैं असेंबली में एक ऑफिस है मेरा, एक कमरे का, वहाँ पे मैं बैठता हूँ। एनीबॉडी कैन वॉक, के दरवाजे खुले हैं, एनीबॉडी कैन वॉक इन। राइट। ख्वाजा साहब, नवाज शरीफ साहब क्योंकि बड़ी चेमगोइयाँ इस हवाले से भी हो रही हैं कि मियाँ साहब शायद इंटरेस्टेड हैं इमरान खान साहब से इंगेज करने के लिए कुछ मुज़ाकरात के हवाले से। डू यू थिंक इट्स ऑल काइट फ्लाइंग? ये ऑप्टिक्स के लिए ऐसे इंटरेस्टेड पार्टीज जो हैं अपने मतलब की चीज़ें उड़ाते रहते हैं। सो नवाज शरीफ साहब का कोई इरादा नहीं है? मैंने उनसे इरादा पूछनी है, आपने बात की है तो मैं उनसे पूछ लूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा कोई इरादा नहीं। लेकिन ख्वाजा साहब आप why would he contact इमरान खान, you know? बट राना सनाउल्लाह साहब तो जो है वो काफी पेशकश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आइए आके मुज़ाकरात कीजिए बानी की रिहाई के लिए भी। वो तो एक सियासी वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कह रहे हैं। एक सियासी जमात को दूसरी सियासी जमात के लिए दरवाजे जो है उन पे बंद नहीं करने चाहिए, उन्होंने बंद किए हुए हैं ना। उन्होंने कहा 3 पार्टियों से हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम आर्मी चीफ से या DGI से बात। वो अपनी कंडीशंस भी बता रहे हैं। बहरहाल वो कहते हैं हमारे 3 कंडीशंस हैं मफाहमत और मुज़ाकरात के लिए। पहली बात के तमाम जो कारकुन हैं, लीडरान हैं, उनको रिहा कर दें, 9 मई वाक़यात और 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के मुतालिक जो है वो कमीशन बना दें, और चोरी शुदा मैंडेट वो कह रहे हैं वापस लौटा दें। तो चोरी शुरू का माल भी तो वापस करें ना सर, जो उन्होंने इमरान खान ने चोरी किया हुआ है। सर कल बेल हो गई 190 मिलियन बेल ही हुई है ना, जब मुकदमे का फैसला तो नहीं हुआ ना, कर पा रहे केस का फैसला तो नहीं हुआ ना। देखें, चलें सारे मुकदमे छोड़ दें। मैंने आज से 12 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जबरदस्ती साहब का आपने नाम लिया है, उनकी कंपनी की बैलेंस शीट सामने रख के शौकत खानम की $7.5 मिलियन या $7 मिलियन जो है वो डोनेशनें पाकिस्तान में नहीं आई। वो डोनेशनें एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में थ्रू 3 ऑफशोर कंपनीज जो है मस्कत में इमरान खान साहब ने लगा दी। आधी जो है क्लाइमेट बॉन्ड्स में जो है फ्रांस में लगा दी। फ्रांस में सिंगल फिगर में इंटरेस्ट जो उस वक्त 13% इंटरेस्ट पाकिस्तान में था, पाकिस्तानी लेके आए। रियल एस्टेट में जो है बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, मैं आपको बैलेंस शीट दे भी दूंगा, मैं आप नेट पे भी जाकर देख सकती हैं, या शबरजादी साहब को डायरेक्ट पूछ सकती हैं आप। उसमें लिखा कि इन्होंने ये पैसा वहाँ पे लगाया, इनके 2 पार्टनर थे, एक इंडियन था एक मस्कती था, उन दोनों ने लॉस डिक्लेयर कर दिया 3 या 4 साल के बाद और राइट ऑफ कर दिया। ये अपनी बैलेंस शीट में कैरी करते रहे और 12-13 साल या 8-10 या 11 साल इन्होंने कैरी किया। उसको इन्होंने को राइट ऑफ करना चाहिए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके ऊपर, बैलेंस शीट सामने रख के मैंने कहा ये ज़कात का पैसा जो है, डोनेशन का पैसा इन्होंने अपने कारोबार जो लगा दिया, जो अपने कारोबार, वो शौकत खान का कारोबार था, लेकिन ही वॉज नॉट ऑथराइज टू डू दैट। ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट कमेटी का फैसला, लंबी स्टोरी हो जाएगी। खैर, किस्सा मुख्तसर, इन्होंने 2015 में कहा मैं पैसा वापस ले आया हूँ, विच इज अगेन आई कंटेस्ट दैट। ठीक है सर, और मैं 2 मिनट 20 सेकंड में खत्म। फिर मैं ये 190 मिलियन पाउंड पे भी आपका तो उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं पैसे वापस ले आया। मैंने फिर असेंबली में खड़े होकर कहा इनको, इनके सामने, कि मुझे बताएं उस वक्त डॉलर का क्या रेट था। 3.5 मिलियन डॉलर जो है उनके कितने रुपए बनते थे, आज कितने बनते हैं, और इस दौरान 8-10 साल में इंटरेस्ट रेट क्या था। तो क्या वो डॉलर टू डॉलर आए हैं या डॉलर टू रुपीज आए हैं, राइट, और इंटरेस्ट उसके ऊपर पे हुआ है या नहीं हुआ, या आपने पे किया ही नहीं। जिसने इन्वेस्ट किया था इम्तियाज़ हैदरी उसका नाम था, इनका बोर्ड का मेंबर था, उसकी ऑफशोर कंपनी के जरिए ये सारा पैसा।
राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये गलत सजाएं दी गई हैं, आपको इनको बाहर लेकर आना पड़ेगा, रिहा करना पड़ेगा अगर आपको मामला को आगे बढ़ाना है। राना 190 मिलियन पाउंड से, बाय द वे ख्वाजा साहब, इंटरेस्टिंगली कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो प्रॉफिट कमा लिया है उस 190 मिलियन पाउंड से अभी तक 14 अरब के करीब। नहीं, वो तो इसलिए कि वो पड़ा हुआ है अकाउंट में, हाँ। पड़ा हुआ है, तो उसको इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है। एब्सोल्युटली, लेकिन वो आप इमरान खान साहब को देना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं आगे बढ़ने के लिए इनको बाहर मैं आगे जरूर बढ़े इनके बगैर नहीं, राना साहब ही शुरू करें, जो मैं उन पे छोड़ता हूँ, जो राना साहब फैसला करेंगे मैं आमीन कहूँ। लेकिन राना साहब को गो अहेड है मियां साहब की तरफ से? मैंने ये पूछा नहीं है, पूछ लूंगा। तो ये अब पर्सनल कैपेसिटी में परसों उनकी जो है वो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है, उसमें ये पूछ लूंगा, हो सकता है ये उसमें फैसला भी। और 28 तारीख को आपकी पार्टी का जो इजलास होने जा रहा है जिसमें प्रेसिडेंट वापस वो से एक लीगल रिक्वायरमेंट है, वील हैव टू फुलफिल दैट, और मियां साहब वापस आएंगे। सर, लेकिन आपकी जमात के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि ये जो बयानिया था मियां साहब का, जो वोट को इज्जत दो, और जिस किस्म की उन्होंने एक तहरीक का आगाज़ भी किया था, लोगों ने बड़ा सराहा भी था, लेकिन वो अब बहरहाल नज़र नहीं आती उस तरह से। और आपकी जमात के अंदर मुझसे बड़ी दफ़ा पूछ चुकी हैं, लेकिन नहीं, आपकी जमात के अंदर के लोग, जुबैर साहब, और क्योंकि जवाब नहीं आ रहा होता, अब आपकी जमात के अंदर से आवाजें उठ रही है कि वो बयानिया अब किसी और के पास जा चुका है। मैं जो लोग किसी न किसी वजह से नाराज हैं, मैं उन सब की वजूहात भी जानता हूँ, वो प्योरली जाती हैं, इसलिए मैं कमेंट करूँगा तो ज़ातियात पे बात हो जाएगी, तो मैं बुरा लगता है। मैं किसी शख्स के किसी कमेंट पे बात नहीं कर रही, लेकिन मैं ऑन द होल पूछना चाह रही हूँ कि जो बयानिया है वो रिवाइव होता हुआ हमें दिखाई देगा मियां साहब जब रिज्यूम करते हैं इस चार्ज को? चले देखें, ये चीज़ें जो हैं, बयानिया बिल्कुल अवाम की जो हुक्मरानी है उसके ऊपर तो कोई तब्दीली जो है या उसमें कोई ऑल्ट्रेशन तो हो ही नहीं सकती। दैट्स वेरी वेरी फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसी, या किसी भी जो है वो खल्क़े खुदा की जो आवाज़ है, वो किसी भी माशरे का जो है बिल्कुल एक कॉर्नर स्टोन होती है, उसको तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ख्वाजा साहब, और आज़ाद कश्मीर में हालात कैसे बिगड़े, कैसे वो एक सोल्यूशन की तरफ आए, और उसमें जो अंसर का जिक्र किया जा रहा है कि शरपसंद नासिर जो है वो मुलविस हो सकते हैं, उसके ताने बाने कहाँ मिल रहे हैं, मैं उस पर आपका ज़रूर रद्द अमल जानूंगी। एक मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।